जींद के अंदर आने वाले रविवार को एक किसान महापंचायत आयोजित हो रही है। किसानों का भारत सरकार से लगभग संपर्क 26 जनवरी के बाद से बंद हो चुका है। 26 जनवरी से पहले 12 दूरवार्ता के हुए, परंतु 26 जनवरी को जो दमनकारी षड्यंत्र किसान आंदोलन को समाप्त करने का सरकार के द्वारा हुआ, तो दमनकारी षड्यंत्र किसानों की तरफ से चला, किसानों के ऊपर सरकार का चला, राजद्रोह के मुकदमे बनाए, एक आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया गया। उसके बाद से लेके आज अप्रैल की 2 तारीख हो चुकी है। भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठ रहा। 3 डिग्री के टेम्परेचर में भी किसान बैठे रहे, बरसात के अंदर भी बैठे रहे, और अब 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। 50 डिग्री अगले महीने तक पहुंच जाएगा। 350 से ऊपर किसानों की शहादत हो चुकी है। और कितनी शहादत सरकार लेना चाहती है, ये बहुत गंभीर विषय है कि देश का 60% आबादी का जो वर्ग है वो लगातार एक डिमांड कर रहा है कि तीनों काले कानून वापस लें और एमएसपी का प्रावधान करें। सरकार ने पहले तो बातचीत की, प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में बोला कि एमएसपी थी है, रहेगी, परंतु लिखित के अंदर कोई कानून लाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए, और ना ही कोई ऐसा प्रयास सरकार ने किया कि किसानों के साथ बैठ के इसको मध्यस्थता करके कुछ चीज़ें सिरे पे निकले और किसानों को इज्जत के साथ घर पे भेजा जाए। लाखों किसान बॉर्डर पे चारों तरफ बैठे हुए हैं। बहुत ऐसी स्थिति आ गई है कि एक असमंजस हो गई है कि 60% ऑफ पॉपुलेशन को ये सरकार क्यों दरकिनारे कर रही है, क्यों 2-4 पूंजीपति मित्रों के लिए क्यों इनको भूलना चाहती है। ऐसी स्थिति के अंदर किसानों ने एक बात तय की कि जींद के अंदर एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाए। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी बतौर मुख्य अतिथि आ रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए पिछले लगभग 1 महीना से मैं हरियाणा के अंदर घूम रहा हूँ। गांव-गांव घूम के एक अजब उत्साह किसानों का मुझे देखने को मिला। विशेषकर जींद जिले में मैं पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ पर हूँ और लगभग 80 गाँव के अंदर मैं गया हूँ। एक एक गांव के अंदर किसान के अंदर बहुत उत्साह है इस किसान पंचायत के लिए। विशेषकर अरविंद केजरीवाल जी ने जो किसानों के हित में कदम उठाए हैं, चाहे वो जेल ना बनाने देना हो, चाहे वो वाईफाई के कनेक्शनों का प्रोवाइड कराना हो, चाहे वो बिजली पानी का प्रोवाइड कराना हो, या किसानों की आवाज़ को संसद से लेकर सड़क तक उठाना हो, उस सब पे किसानों का विशेष उत्साह अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठकर इस समस्या का हल निकालने के लिए और किसानों की आवाज़ को बुलंदगी के साथ आगे देश की सरकार तक पहुंचाने के लिए और सारे देश की जनता तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से सरकार इतने बड़े वर्ग के सामने उदासीन हुई है। और मैं कहूँगा कि उदासीन ही नहीं, नफरत करने लगी है। तो नफरत की राजनीति किसानों के साथ की, व्यापारियों के साथ भी की और मजदूरों के साथ भी की। तो ये जो किसान महापंचायत है, इसके अंदर हमने व्यापारी भाइयों को भी बुलाया है, हमने मजदूर भाइयों को भी बुलाया और किसान भाइयों को बुलाया है। तीनों इस समय ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि बहुत कुछ भी पोजीशन क्लियर नहीं रही कि आंदोलन कितने दिन तक चलेगा। इसलिए अरविंद जी आ रहे हैं और हमने तैयारी की थी लगभग 50,000 किसान भाइयों के लिए यहाँ पे, परंतु जो किसानों का उत्साह है वो देखने के अंदर लग रहा है, मुझे स्पष्ट ऐसा आभास हो रहा है कि 1 लाख से ऊपर किसान जींद के अंदर आएंगे, उडा ग्राउंड में, सेक्टर 9 में। और प्रशासन इसकी तैयारी जहाँ पे कर रहा होगा, प्रशासन को इंटीमेशन हमने परमिशन लेकर ये रैली की है। इसके साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं सारे किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन भी करना चाहता हूं कि अरविंद जी आ रहे हैं इस किसान महापंचायत के अंदर केजरीवाल जी को सुनने के लिए, उसके विचार विमर्श साझा करने के लिए। आप जरूर इस किसान महापंचायत के अंदर आए। हमने इस किसान महापंचायत का आमंत्रण
सर्व खाप को दिया है, 12 खाप को हमने उनके प्रधानों को दिया है, संयुक्त किसान मोर्चे को हमने निमंत्रण भेजा है और कुछ कुछ कॉर्नर से एक आधे विरोध के स्वर भी कहीं सुनने को मिले, परंतु जब हमने संयुक्त किसान मोर्चा से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई आधिकारिक ऐसा फैसला नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे कोई विरोध कर रहा है तो जो भी विरोध कर रहे हैं हम उनसे भी जाके मिलेंगे, क्योंकि ये तो किसानों के हित के अंदर बात है, जिनका किसान बहुत उत्साहित भी है यहाँ पे आने के लिए। जितने संगठन हैं वो सारे संगठन भी मिलकर इस पंचायत को सक्सेसफुल बनाने के अंदर लगे हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि एक आधे जो वीडियो क्लिप हमें इधर उधर से मिली उन भाइयों से भी हम संपर्क करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे और उनको भी यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे निमंत्रण पर वो यहाँ पर आए। मैं खुद हूँ, आई विल बी देयर, और वहाँ पर जो दूसरे हमारे जत्थेबंदियाँ हैं, लोकल हैं, वो सब रहेंगे। सामाजिक संगठन है वो भी रहेंगे इसमें, विकास संगठन है वो भी रहेंगे इसमें शामिल, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। कल आप देख लेंगे। सर पर्टिकुलर नाम किसी का? किसका? चौधरी जसमेर सिंह शौकंद है। कौन से? चौधरी जसमेर सिंह शौकंद, कौन सी? राजेंद्र सिंह सैल, ये जो बड़ौदा वाली खाप है ना, बड़ौदा खाप, राजेंद्र चहल, जसमेर सिंह शौकंद खाप के हैं। अध्यक्ष तो नहीं? हाँ जी, अध्यक्ष तो नहीं राजेंद्र चहल? नहीं, अध्यक्ष वो उनकी खाप के हैं। नहीं, उसकी चहल खाप के भी नहीं होते। नहीं, वो खाप के मेंबर हैं और ये अभी उनका चुनाव होना है, हो सकता है प्रधान भी बन जाए। राकेश टिकैत या गुरनाम सिंह चड्ढूनी जैसे नेताओं को भी बुलाया? गुरनाम सिंह चड्ढूनी जी को निमंत्रण हमने भेजा है, उनको व्यक्तिगत मिलकर हमने निमंत्रण दिया है। राकेश टिकैत जी का भी निमंत्रण हमने भेजा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कदावर नेता है, जो संयुक्त किसान मोर्चा, उनके फैसले के हिसाब से वो आएंगे या नहीं आएंगे अभी तक मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आई है, परंतु उन्होंने ये कहा है कि आप इस किसान पंचायत को करें और विपक्ष के रूप के अंदर जो आवाज उठा रहे हैं निस्संदेह इससे किसानों को ताकत मिलेगी। गुप्ता जी, इस महापंचायत के जो परिणाम है वो क्या सार्थक रहेगा आपके? देखिए, अगर भारत सरकार इतनी उदासीन हो गई है कि 26 जनवरी से लेके पूरी जनवरी गुजर गई, उसके बाद फरवरी गुजर गई, मार्च गुजर गया, अप्रैल आ गया, अगर किसानों को भूल जाएगी सरकार तो ये किसानों की आवाज बन के सरकार के कानों के अंदर बार बार गूंजेगी। ये किसान महापंचायत के अंदर जहाँ लाखों किसान इकट्ठे होंगे, वहां सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि 60% वर्ग को आप कैसे विरोध करें। तो संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ लोग कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम टोल प्लाजा पे अरविंद केजरीवाल का पुतला तक फूकेंगे। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि व्यक्तिगत तौर पे कोई व्यक्ति विरोध कर रहा हो, परंतु संयुक्त किसान मोर्चे के हर फैसले का हम सम्मान करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पूरे देश का हो, सबको हमने निमंत्रण भेजा है और उनसे हमने बात भी की है। उनका कहना है कि कोई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई विरोध नहीं है। व्यक्तिगत विरोध जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, हम उनसे जाएंगे, मिलेंगे, उनको बात समझाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी इस रैली के अंदर आएंगे। उनका ये कहना है कि राजनीति की आड़ में केजरीवाल सरकार राजनीति की आड़ में किसानों से, किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर किसान की आवाज को बुलंद करना राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे। इस तरीके से बैठे हुए किसानों को भगवान के सहारे नहीं छोड़ सकते कि सरकार उनसे नफरत करने लगे और विपक्ष आवाज भी ना उठाए। किसान ही कह रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, हम संयुक्त किसान मोर्चे का पूरा आदर करते हैं। अगर संयुक्त किसान मोर्चा हमें कहेगा कि ये किसान पंचायत नहीं करनी तो मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी जींद में नहीं आएंगे। अगर संयुक्त किसान मोर्चा आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो हरियाणा के अध्यक्ष चड्ढूनी जी हैं और भारत में राकेश टिकैत जी हैं, परंतु अगर कोई व्यक्ति अलग अलग आके कोई बात बोलता है तो मैं ये कह सकता हूं कि हम उनका भी आदर करते हैं। कोई भी हो, उनका आदर करते हैं, उनको हाथ जोड़ के आमंत्रित करेंगे, उनके यहाँ पे बुलाएंगे ताकि किसानों की आवाज बुलंद हो सके। इस महापंचायत में
जो कृषि बिल है यही अहम मुद्दा रहेगा या कुछ और भी? इस महापंचायत में किसानों का दुख दर्द मुद्दा है। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के सरकार ने हरियाणा के अंदर किसानों को आतंकवादी की संज्ञा दी। हरियाणा के कृषि मंत्री ने किसानों 350 किसानों की शहादत को कहा कि वो स्वेच्छा से मर रहे हैं। बीजेपी के सांसद रामचंद्र जागड़ा ने कहा कि किसान नहीं बैठे, फजूले और नशेड़ी व्यक्ति बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, हम उसकी भी भर्त्सना करते हैं। और किसान जो इस देश का कृषि प्रधान देश का जो अन्नदाता है और उसका सर्दी में, गर्मी में, बरसात के अंदर खुली छत के अंदर वो बैठे हुए हैं और किस प्रकार सरकार उनको भूल चुकी है। हम इस सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं, ये मुद्दा है। उनसे भी हाथ जोड़ के हम निवेदन करेंगे और उनको यहाँ पे लाएंगे। और मेन बात जो है, नहीं सुनिए, खटखट टोल प्लाजा में मैं गया था, किसानों ने मेरा पूरा परिचय दिया। उन्होंने कहा जी हमारा प्रोटोकॉल ये है कि लीडर्स समर्थन देने के लिए आते हैं, हम उनका समर्थन लेते हैं, परंतु माइक लीडर्स को नहीं देते। यहाँ पे हमने तय कर रखा है। इस किसान महापंचायत का जो न्योता था, खटखट टोल प्लाजा के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के नेताओं ने खुद सारी पंचायत को, सारे जितने लोग बैठे थे ये बांटा वहाँ पे। परंतु ये उनका जो प्रोटोकॉल है, हम उस प्रोटोकॉल का सम्मान करते हैं और उसमें हमने कहा भी नहीं, हमने सिर्फ नमस्कार किया। हमने कहा कि हम आपका समर्थन करने के लिए आए और उन्होंने चाय पानी पिलाई, पूरा अभिनंदन स्वागत किया और ये पर्चे खुद बंटवाए। इस महापंचायत से केंद्र मुझे अपनी सरकार 2 को क्या मिनट बात संदेश करनी। देना चाहते हैं आप लोग? इस महापंचायत से केंद्र सरकार को क्या संदेश देना? केंद्र सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने 26 जनवरी को जो कुकृत्य किया था, उस दिन से लेके आज तक आप किसानों को भूल चुके हैं। इस देश के किसान जो इस देश का अन्नदाता है, जिसकी 60% पॉपुलेशन है, आप उसको ऐसे ठुकरा नहीं सकते। आप उसको बॉर्डर पे हमेशा के लिए बैठा नहीं सकते। आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी और समस्या का हल निकालना पड़ेगा। तो इस महापंचायत से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या कोई पॉजिटिव रिस्पांस सरकार की तरफ से मिल सकता है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जब जनता बोलती है तो सरकारों को झुकना पड़ता है और बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये जो जींद के अंदर पंचायत है, ये ऐतिहासिक पंचायत होगी और इसका रिजल्ट निकलेगा और किसानों की आवाज बुलंद होगी और सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। गुप्ता जी, जैसा कि कोई भी कद्दावर नेता किसान आंदोलन में समर्थन देने को आया है, सरकार ने उसके खिलाफ कोई ना कोई फाइल खोली है, क्या आपको कोई डर नहीं कि सरकार आपके खिलाफ भी कोई फाइल खोल सकती है? सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे मंत्रियों की, हमारे सबकी फाइलें पहले ही खोल रखी है। कई बार रेड करा ली, कई बार सारी चीजें 4 मफलर के हमारे मुख्यमंत्री के पास तो कुछ मिलता नहीं और इसीलिए वो किसानों का हमारा जो बिगाड़ सकते थे, हम किसानों के हित में बोले और संसद में हमारी पावर काट दी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये मेरी जो मर्जी पावर काट ले, ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा, किसानों के हक में बोलता रहा हूं और बोलता रहूंगा।